तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा आप जानते हैं, आप लोगों का री एग्ज़ाम हो चुका है 2 सितंबर 2024 को। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है मैनेजमेंट का, ये कैसा रहा है, इसी का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का था, क्वेश्चंस कौन-कौन से आए, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कौन-कौन से टॉपिक आप लोगों के इसमें कवर हुए थे, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पेपर कैसा था उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स के थ्रू पता चला है कि भई इस बार ना पेपर 2 तो अपनी जगह पर टफ था ही, मतलब मॉडरेट टू टफ की ओर था। बट पेपर 1 भी जो था वो काफ़ी हद तक टफ रहा बच्चों के लिए। ठीक है, तो पेपर 1 जो था वो थोड़ा-सा टफ रहा था, और पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 तो हमेशा से मैं कहना लाइक मैं बोल ही रही हूँ आप लोगों से कि थोड़ा-सा पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। अब कॉन्सेप्चुअल की तरफ ज़्यादा मूव कर चुके हैं वो लोग, है ना? उनका जो मेन पर्पस होता है कि बच्चा क्वेश्चन को पढ़कर अपने प्रॉम्प्ट क्या रिएक्शन देता है ना? जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन क्या देता है, उसकी तरफ उनका जो फ़ोकस है वो ज़्यादा हो गया है आजकल। बुकिश की तरफ नहीं रहा है। ठीक है, तो बुकिश ना होकर प्रॉम्प्ट एक्शन की तरफ ज़्यादा रहा है, और वही इस बार भी पेपर 2 में हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर करने वाला फंडा ज़्यादा इस बार रहा है। और पेपर 2 के बारे में अगर मैं एक चीज़ और बोलूँ, पेपर 2 मैनेजमेंट जो था, अगर आप लोगों को याद हो, आज से करीबन 2 साल पहले जो पेपर आया था, बहुत ही टफ आया था। उसी के कंपैरिज़न में थोड़ा पेपर रहा था। अगर हम बात करें कि जून 18 में जो पेपर हुआ था, उसके कंपैरिज़न में पेपर काफ़ी टफ था। वो पेपर काफ़ी ईज़ी था, बट ये जो था वो मॉडरेट से टफ की ओर इस बार पेपर गया है आपका। और पेपर में जैसा बच्चों को काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम हुई, तो वो स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर उन बच्चों को हुई है जिन्होंने प्रैक्टिस थोड़ा-सा कम किया है। गाइज़, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपको सीबीटी मोड में करना है, तो उस हिसाब से आप मैनेज करके चलिए अपने टाइम को, तो स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। तो सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। एक तो ये चीज़ पता चली है, और लाइक 7 से 8 क्वेश्चंस जो मुझे सुनने में आया था, करीबन ऐसे थे जो लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस ही हैं। तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि थे कि वो क्वेश्चन जो हैं, वो आपकी जनरल अवेयरनेस या आपका जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन है, उनको देखने के लिए बेसिकली वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं यूजीसी की तरफ से। बिल्कुल उठाकर वो आपको टू द पॉइंट नहीं पूछते हैं, बिल्कुल घुमा फिरा कर ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो एनालिटिकल लेवल जो है, आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है, उसे चेक करना यहाँ का मेन पर्पस होता है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है वो बेसिकली कवर हुए हैं। तो टॉपिक, ये सारे के सारे जो टॉपिक है, ये स्टूडेंट्स के बेसिस पर है, जो स्टूडेंट्स ने अपनी मेमोरी के बेस पर बताए हैं। ये उसी के बेस पर सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पर बताए, यहाँ पर जो है टॉपिक में बता रही हूँ। तो मैनेजमेंट और एचआरएम में जो टॉपिक आए हैं वो कौन कौन से रहे हैं। तो मैनेजमेंट और एचआरएम में आपके हैं कम्युनिकेशन बैरियर, एटीट्यूड, परसेप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, मीन्स वर्क रोल, मैनेजमेंट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जॉब एनालिसिस, सेटलमेंट मशीनरी, कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट मशीनरी, विजिल ब्लोइंग, डाउन साइजिंग, ओडी मॉडल्स ऑफ एचआरएम, एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, और एचआरडी स्कोर कार्ड। तो ये तो थे आपके मैनेजमेंट और एचआरएम के टॉपिक। इसी तरह से मार्केटिंग में 7S फ्रेमवर्क, मार्केटिंग सेगमेंटेशंस, वीरो मॉडल्स, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, वैल्यू चेन एनालिसिस, पीएलसी बाय पीएलसी पीएलसी आया था आपका, बायर्स रेडीनेस स्टेज, पर्सनल सेलिंग, सर्विस मार्केटिंग, हैम्बिट्स, मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर आपकी अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाले के क्वेश्चन आए थे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, काइजन, वैम मॉडल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन प्रॉपर्टीज। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप लोगों को डिटेल में मैंने करवाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर अभी तक ये नहीं देखे हैं, तो ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो, या सारे के सारे टॉपिक मौजूद हैं। इवन जो अभी मैंने 500 एमसीक्यूज की सीरीज जो करवाई थी आप लोगों को, उनमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इन्हीं से रिलेटेड थे। और तो हमारे 500 कंप्लीट नहीं हो पाए थे, 400 ही हो पाए थे ड्यू टू सम रीजन। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे, वो बहुत ही डिटेल क्वेश्चंस कराए थे। तो अगर वो आपने अच्छे से किए हो, तो आपको अंदाजा लग चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पर बेस्ड थे। अब स्टेटिस्टिक्स हो गया आपका। स्टेटिस्टिक्स के बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें इनोवेशन, अरेंज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द करेक्ट ऑर्डर, एंटरप्रेन्योर, फिजिबिलिटी एनालिसिस या फिजिबिलिटी स्टडी, और इला भट्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देन इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो डिमांड एनालिसिस या इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बिजनेस में पोर्टर्स डायमंड मॉडल,
FDI कंपोनेंट ऑफ POP, EPRG मॉडल, WTO राउंड, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, IMF डेवलपमेंट्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस थे। अकाउंटिंग में फंड फ्लो स्टेटमेंट, PV रेशो का न्यूमेरिकल था, वॉटलर मॉडल, कंबाइंड लिवरेज, वेरिएंस फॉर्मूला और इन्फ्लेशन और IAS स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और इसके अलावा केस स्टडी आई थी आपकी AI और कल्चर बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, 2 केस स्टडीज आपकी आई थी। तो टोटल मिला के अभी तक जो बच्चों ने भेजे थे उनके अकॉर्डिंग यही सारे टॉपिक हैं जो कवर हुए थे इस बार के पेपर में। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि भाई अभी जो नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक चीज को ध्यान में रख के अपना काम करें। आप जितना भी पढ़ो, आप चाहे 70% सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन वो 70% में अपना 100% दो, तो मान के चलो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो आज के समय पर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर ही आ रहे हैं। सीक्वेंस हो गया, अरेंजमेंट हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया, स्टेटमेंट्स, असर्शन, रीजंस, इसी तरह की भरमार आपको देखने को मिलेगी अभी के जो पेपर्स हैं उनमें। तो अगर इनको आपको अच्छे से करना है ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ाइए। ठीक है, प्रैक्टिस बढ़ाइए। पेपर लाइक आपने सिलेबस अपना जो है वो कंप्लीट करने के पीछे तो भागिए, वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस में अगर आपने मान लीजिए 20% कंप्लीट कर लिया है तो उस 20% के MCQs भी करते चलिए साथ ही साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है टाइम मैनेजमेंट के लिए और वो स्क्रॉलिंग वाला जो फंडा है उससे बचने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अभी बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। एक छोटा सा एक आइडिया मैं आप लोगों को देती हूँ कट ऑफ के ऊपर। देखो, पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ रहा है और जैसा आप जानते हो कि जब पेपर टफ जाता है तो उस हिसाब से जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा लो चला जाता है। तो इससे हम कंपैरिजन अगर करके देखें तो एक अप्रोक्सी अगर देखूं तो 170 से 175 के आसपास जो है वो आपका होना चाहिए नेट के लिए। और JRF के लिए जो है वो लगभग होना चाहिए आपका, लाइक अगर मैं नेट और JRF दोनों की बात करूं, नेट और JRF, है ना, मैं अभी जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी का अंदाजा लगा सकते हो कि 170 से 175 के आसपास जाना चाहिए आपका नेट का, और JRF जाना चाहिए आपका 190 के आसपास। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिस तरह का सुनने में आया है उसके अकॉर्डिंग। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस रिगार्डिंग दी पेपर। तो आप जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, तो वो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के पेपर्स आते हैं और किस तरह के टॉपिक आते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड इट स्मार्ट। क्या नया सेशन शुरू करूं उसके लिए मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या MCQs की सीरीज ही कंटिन्यू करवाना चाहते हैं? ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू यूनिट, है ना, यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैसे मैं यही प्लान कर रही थी। तो यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक इस सीरीज को अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो ये बता दीजिएगा, तो हम इस सीरीज को लेकर आएंगे। और अगर MCQs ही कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, या ये भी कर सकते हैं कि इसको हम लेकर आए और इनको बीच बीच में करते चलें। तो ये दोनों पार्ट हो सकते हैं। तो अपना अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि आप लोग आगे किस तरह से तैयारी करवा, लाइक किस तरह के वीडियोस आप लोग चाहते हैं चैनल पर। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी, आप लोग अगर मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का ना मोस्टली सिलेबस जो है वो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिटेल स्टडीज में। तो आपको कोई पेड कोर्स की उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगी कहीं और से, आप इसी से पढ़ सकते हैं, इसी में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। कोई टॉपिक अगर अलग से पढ़ना चाहते हैं तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, तो हम उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट।